अच्छा, जो युवा हमें सुन रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी छोटी सी कहानी जो उनके लिए जीवन में प्रेरणादायी हो, उन्हें थोड़ा मोटिवेट करे? हाँ जी, अगर आप ऐसी कोई कहानी बता पाए। अभी राम जी की चर्चा चल रही है और उसी के लिए मेरी ऑल टाइम फेवरेट जो स्टोरी है, और बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, जानते सभी हैं, लेकिन वो बहुत शिक्षा देने वाली मुझे लगता है जितनी बार आपसे सुनते होंगे उतनी बार सुनना चाहते होंगे। जब राम भगवान सेतु बना रहे थे और सारा जो समाज है, वानर समाज, वो जाकर के अपनी अपनी सेवाएं दे रहा था पत्थर लगाने के रूप में, और वहाँ एक कोने में समुद्र के घाट पर एक गिलहरी बैठी थी जो बार बार जाती और समुद्र में डुबकी लगा कर के फिर आती और पास में पड़ी रेत को, बालू में फिर अपने आप को लपेट करके फिर पानी में जाती, फिर आती, फिर रेत लपेटती, फिर बालू में जाती। किसी ने पूछा कि तेरे ये करने से क्या हो जाएगा, तू क्या ही कर रही है, इतना बड़ा सेतु है और तू उसमें मिट्टी लगा कर रेत लगा रही, क्या कर देगी? तो जो गिलहरी ने उत्तर दिया कि बदलाव क्या आएगा वो पता नहीं, पर जब भी इतिहास में पूछा जाएगा कि इस राम सेतु में किस किस ने मदद करी, तो हमेशा एक नाम आएगा कि ये गिलहरी भी थी जो जाकर के वहाँ अपने प्रयासों को, अपनी कोशिश को उसने पूरा किया। बस जीवन में हर जो आज का जो जनरेशन का बच्चा है उसको ये याद रखना चाहिए, समाज आपके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलता। अगर आप वो सचमुच देते हो, आप कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हो, तो आप इतिहास में याद रखे जाते हो। आप सिर्फ इसलिए काम मत करिए कि भाई मेरे, अक्सर हम क्या पूछते हैं, मेरे करने से ही क्या हो जाएगा, जब दुनिया ही नहीं कर रही तो मेरे अकेले से करने, मैं क्या अकेले बदल लूंगा। अकेले से ही धीरे धीरे करके पूरी एक मंजिल बनती है, पूरी एक यात्रा बनती है। आप एक कदम आगे बढ़ा के देखो, आपके साथ हजारों पीछे लोग खड़े मिल जाएंगे। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं हार जाऊं, निराश हो जाऊं या आगे ना बढ़ूं। अकेले आगे बढ़ के तो देखो, हजारों लोग आपके पीछे आ जाएंगे। मैं अपनी बात करूं, पर्सनल अनुभव के इस क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में, कथा कहने वाली लड़कियां बहुत कम मतलब ना के बराबर हुआ करती थी। जिस समय मैंने शुरू किया, हाँ, जिस समय मैंने शुरू किया उस समय ये माहौल नहीं था कि लड़कियां कथा कर सकती हैं। और लड़कियों को बहुत मतलब शुरुआती दौर तो ऐसे ही था, जब आपने शुरू किया होगा तो लोगों को पहले एक्सेप्टेंस कैसे होता कि एक लड़की जो उम्र में भी छोटी है, 7 साल की बच्ची, वो आके कथा कह रही। दोनों पहलू थे, एक तो लड़की, दूसरा बच्ची, छोटी सी उम्र, छोटी सी आयु, तो ये हमें क्या सिखाए। लेकिन धीरे धीरे लोग अपनाते जाते हैं, और आज दौर ये है कि कितनी सारी लड़कियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि वो कथावाचक बने या इस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो अच्छे काम को बस करते रहिए। आप ये मत सोचिए कि अच्छा रिजल्ट अभी नहीं आ रहा तो हट गए, तो पीछे मुड़ गए। टिके रहिए। अच्छी चीज़ों को करने में और उसका रिजल्ट आने में समय तो लगता है, पर आता ज़रूर है। ये आपने सफलता का मंत्र भी दे दिया हमारे दर्शकों को कि अगर सफल होना है तो आप करते रहिए कोशिश और आप पहुंच जाएंगे लक्ष्य। प्रयास बहुत ज़रूरी है। कोशिश, हर एक व्यक्ति को कोशिश में कमी नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। आप जितना मेहनत परिश्रम करते जाएंगे उतना आप सफलता के नज़दीक पहुंचेंगे। सफलता की क्योंकि आप बात कर रही हैं, सफल बनने के लिए ऐसा क्या करें, क्या अभ्यास करें, कुछ ऐसा आप बताएं। जैसे बहुत आध्यात्म के करीब लोग नहीं पहुंच पाते, तो कैसे करीब पहुँचें, कुछ ऐसा जिससे जो भगवान से जुड़ भी जाएं कम समय में भी, अगर आप बता पाएँ। नहीं, मुझे लगता है आध्यात्मिक होने के लिए पहली बात तो आपको एक गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु को सारे स्टेप्स पता हैं। जैसे एक माली को पता होता है ना, गार्डनर को, कि अब क्या करने से पेड़ हरा भरा होगा, तो गुरु जानते हैं। इसमें अभी लोग क्या होते हैं कि इस वाले बात पर भी लोग कहने लगते हैं अरे हम तो खुद ही बन जाएंगे ना, हमको किसी की क्या ज़रूरत है, हमको गुरु की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हर चीज़ के लिए एक आदर्श चाहिए होता है, एक गाइड चाहिए होता है। तो आध्यात्मिकता भी ऐसे ही आती है जब आप गुरु बनाते। गुरु आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले ही दिन आपको ये नहीं कह देगा कि आज ही तुमको एकदम संत बन जाना है। उसको पता है कि अभी बच्चा है, कच्चा है, अभी इस रास्ते पे आया है, धीरे धीरे आपको सिखाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। तो इसके लिए पहली चीज़ है कि आप अपना एक गुरु ज़रूर बनाइए।
आध्यात्मिक जो आपको टीचिंग्स दे सके। और दूसरी चीज़ थोड़ा थोड़ा सा ये मैं ज़रूर कहूँगी सबके लिए कि घर में कोई भी एक ग्रंथ जिसमें आपको थोड़ा सा रुचि हो वो ज़रूर पढ़िए। डेली बेसिस पर अगर आप एक भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस बारे में सोचने लग जाओगे। आप उसके बारे में थोड़ा सा थॉट्स आपके मन में आने लग जाएंगे कि आज जो मैंने पढ़ा उसका मतलब क्या है, मैं वो जानूं, आप अर्थ जानना चाहेंगे। और फिर आप उसके लिए रिसर्च भी करने लग जाते हो कि भाई ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। तो अपने आप ही वो पढ़ते ही बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई आपके साथ, आपके माइंड में वो थॉट्स चालू हो गए। तो गुरु और दूसरी चीज़ आप ग्रंथ पढ़ें, ग्रंथ पढ़ करके फिर अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ सकते। अच्छा चित्रलेखा जी, अपने जीवन में गीता से ऐसा कौन सा श्लोक है जो आत्मसात करती हैं, जो इतनी सरलता आती है आपके अंदर? जब आपसे बात करो आप इतनी सरलता से बात करती हैं, किसी भी बात को बहुत गूढ़ सी, वो कॉम्प्लेक्स बात मैंने आपसे पूछी, डिप्रेशन और ये, लेकिन आपने बड़ी सरलता से बता दिया। तो ये सरलता किस श्लोक से आती, कौन सा ऐसा है जो आपके दिल के बिल्कुल करीब है? क्योंकि आप तो पूरी गीता पढ़ती हैं, लोगों को समझाती हैं। जी, वैसे तो मैं श्रीमद् भागवत कथा की वाचन करती हूँ, पर हाँ, भगवत गीता हमेशा से वो एक पहलू रहा है। तो एक श्लोक जो वैसे तो बहुत हैं, पर एक जो हमेशा मैं आपके कहती दिल के हूँ, करीब जो भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध भी है और उसमें एक समर्पण की भावना भी है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब इसका ये है कि श्री कृष्ण जो जीवन का डर है, जो हर एक आदमी के अंदर रहता है, उस डर को ख़त्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू मुझे समर्पित हो जा, तू मुझे अपना मान ले, मैं तेरे जीवन के हर दुख, हर संकट, हर निराशा को, दुख को दूर कर दूंगा। और तू डर मत, तू घबरा मत। आप सोचो, अगर कोई एक MLA, MP, CM और PM, अगर कोई आदमी हमसे ये कह देता है कि तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ, कभी भी कहीं भी कुछ भी काम आ जाए मैं खड़ा रहूँगा, तो हमको भीतर से कितना पावर मिलता है, बल मिलता है कि भाई ये आदमी खड़ा है। सोचो, इस दुनिया को बनाने वाला कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ। कृष्ण कह रहे हैं तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। अब सोचो, जो इस बात को मान लेगा कि कृष्ण मेरे साथ है, उसको कितना बल मिलेगा। उसको दुनिया में कहीं किसी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता है श्री कृष्ण मेरे साथ है। उनकी प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, घबरा मत, डर मत और आगे बढ़ता चल। तो ये श्लोक, ये कह सकते हैं, बल भी देता है मुझे, और इससे भगवान के लिए बहुत भरोसा जागता है कि वो हर पल, हर क्षण हमारे साथ हैं। तो अक्सर जब भी बात आती है तो मुझे लगता है ये श्लोक सबसे अच्छा है, जो मेरे दिल के करीब मुझे लगता है।